और 52% से 65%, 70% हो जाता है। लेकिन अगर सरकार रिजर्वेशन नहीं देगी तो पिछड़ी जात को क्या मिलेगा, आम जनता को क्या मिलेगा? ये बड़े महत्वपूर्ण मुद्दा है, इसको सबको समझने की आवश्यकता है। जातीय जनगणना अगर पहले हो भी जाता है और 52% से 65-70% अगर पिछड़ी जात का पॉपुलेशन हो जाएगा, लेकिन आरक्षण की तो लड़ाई लड़ना पड़ेगा ना। तो हम लोग की लड़ाई है कि मैं सबसे पहले आप तमाम लोगों को नए वर्ष की शुभकामना देना चाहता हूं और साथ ही साथ नए संकल्प और नए सोच के साथ हम लोग को काम करना है। जैसा मनोरंजन कुशवाहा जी ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी बोलिए मत, भारतीय जनता पार्टी देश को बिल्कुल बेचने का काम कर रहा है। औने पौने दाम में देश को बेचने का काम कर रहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को भी समाप्त करना देश में जरूरी था। और इसी क्रम में उत्तर प्रदेश और 5 राज्यों का चुनाव हो रहा है। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य एक तरह से है और सबकी इच्छा थी कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का सफाया किया जाए। और इसी क्रम में मैंने जो समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो हैं प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी, तो उनसे मैं जाके दिल्ली में मिला और मैंने स्पष्ट रूप से कहा कि भाई अभी जो आपका जनाधार है वो बीजेपी को हराने के लायक नहीं है। जो कुशवाहा, साक्या, सनी, मौर्य और अन्य जो पीछे दलित समाज के नेता हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य जी, वो वहाँ उत्तर प्रदेश के मंत्री हैं और जब तक वो छोड़ेंगे नहीं बीजेपी को तब तक आपकी सरकार बनने वाला नहीं है। डॉक्टर राम गोपाल यादव जी और अखिलेश यादव जी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, दोनों लोगों ने कहा कि नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है और आप जाके स्वामी प्रसाद मौर्य जी से बात करिए। मैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी से जाके बात किया लखनऊ, और जो 2-4 जो पार्टिकुलर जो कुशवाहा, साक्य, सैनी, मौर्य समाज की जो छोटी छोटी पार्टियां थी उन लोग सबसे भी बात किया। और बात करने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य से रात में बात हुई और जो राम गोपाल जी का मैसेज था, मैंने साफ साफ कहा कि आप पार्टी बीजेपी छोड़िए, आपको डिप्टी सीएम के रूप में यहाँ उत्तर प्रदेश में बनाया जाएगा। उन्होंने बिल्कुल कहा कि हम लोग बिल्कुल तैयार हैं। और उसी क्रम में आज देखे कि स्वामी प्रसाद मौर्य कोई मामूली नेता नहीं है। आज उनके रिजाइन करने से 7 मंत्री और 4-5 अन्य जो विधायक हैं बीजेपी का उन्होंने छोड़ दिया। और देखते रहिए ये आज 14 है, 15 तक और भी बड़े पैमाने पर सब विधायक टूटेंगे। तो उत्तर प्रदेश से तो बिल्कुल 100% बीजेपी का सफाया हो गया। आइए अध्यक्ष, आ जाइए कुर्सी लीजिए, कुर्सी। और जब उत्तर प्रदेश में बीजेपी का सफाया हो जाएगा तो दुनिया की कोई ताकत नहीं होगी जो देश में भारतीय जनता पार्टी का अगली बार सरकार होगी। हम लोग उसी मिशन के तहत उत्तर प्रदेश का मिशन हम लोग कामयाब हुआ है। अब बिहार की बारी है। बिहार में अलग बात है कि लालू, नीतीश और बीजेपी ये तीनों मिल करके 15 साल लालू यादव ने बिहार को बर्बाद किया और इस 16 साल में नीतीश कुमार ने बिहार को सर्वनाश करके पहुंचा दिया। शिक्षा चौपट, स्वास्थ्य चौपट, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर। विधि व्यवस्था का आलम यह है कि कुछ ही दिन पहले, 15 दिन पहले हमारा जो कुशवाहा समाज के करीब 8-10 इम्पोर्टेंट लोगों की हत्या नीतीश सरकार में हुआ। ये कहता लॉ और कुछ की सरकार है। नागमणि से भेंट हो गया नीतीश, अभी चलने उलने वाला नहीं, एक गुंडागर्दी आपका। और इसी क्रम में कल हम लोग पटना स्थित जो जगदेव स्मारक है, जगदेव पथ में
कल जो कुशवाहा समाज की हत्या पिछले दिन जो 8-10 इम्पोर्टेंट लोग की हुई थी, उसके खिलाफ में हम लोग कल धरना देंगे। प्लस जो आज एक बड़ी तमाम हम समझते हैं 90% लोग जो बैकवर्ड दलित के समाज के लोग आए हैं, सब प्रमुख बिहार के साथी हैं। ये मैं शकील भाई आगे तो मैं कहना चाहता हूँ इस बात को कि आज जनगणना, जातीय जनगणना के बारे में बड़े उफान तूफान के साथ नीतीश और लालू उछाल रहे हैं मैटर को। जातीय जनगणना का सख्त सपोर्टर मैं हूँ, ब्लाइंड सपोर्टर हूँ, लेकिन इसका लालू नीतीश जवाब दे हमको कि जब सवर्ण समाज के लोग का देश में 10% आरक्षण है, उनको 10% आरक्षण सवर्ण समाज को मिल गया है। और जब हम लोग का देश में बिहार में 52% पिछड़ी जाति का पॉपुलेशन है, तो 27% ही आरक्षण क्यों? इसलिए पहले लड़ाई लड़ना चाहिए 27% से 52% आरक्षण की। लेकिन लालू नीतीश को इससे मतलब नहीं है। बैकवर्ड और दलित को सेंटीमेंट को उभार करके जो जिनका खोया हुआ जो जनाधार है लालू नीतीश का, वो फिर चाहते हैं कि सब लोग को एकजुट करें। अगर सपोज करिए कि अगर जातीय जनगणना होता है और 52% से 65% 70% हो जाता है, लेकिन अगर सरकार रिजर्वेशन नहीं देगी तो पिछड़ी जाति को क्या मिलेगा, आम जनता को क्या मिलेगा? ये बड़े महत्वपूर्ण मुद्दा है, इसको सबको समझने की आवश्यकता है। जातीय जनगणना अगर पहले हो भी जाता है और 52% से 65-70% अगर पिछड़ी जाति का पॉपुलेशन हो जाएगा, लेकिन आरक्षण की तो लड़ाई लड़ना पड़ेगा ना। तो हम लोग की लड़ाई है कि